तो खोर ही बोल रहे हैं वैसे तो, जैसे खाने की जो खोर होती है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान मुस्तफ़ा और आप लोग देख रहे हैं एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आज लेके आया हूं। आज मैं मौजूद हूं एक छत पर और मॉडर्न गोट फार्म तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक छत के ऊपर मॉडर्न गोट फार्म होना ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखें। मैं आज आपको दिखाऊँगा मॉडर्न गोट फार्म कैसा होता है छत पे और कितनी स्पेस के ऊपर बनाया गया है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मॉडर्न गोट फार्म का सेटअप। तो मैं आज जिन भाई की छत पे आया हूँ वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खैरियत से हैं? व्यूअर्स, आप इनको तो जानते होंगे, ये हैं एआर मानी। ये एक माशाल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 97 के समथिंग के ऊपर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने माशाल्लाह अपना एक गोट फार्म भी शुरू किया हुआ है, मॉडर्न गोट फार्म। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को आप लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। ये आप देखें, ये छत का सेटअप, प्रॉपर लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग, सब कुछ किस तरह इन्होंने बर्तनों का सीन किया हुआ है, चारा कहाँ रखते हैं ये आपको दिखाएंगे। और अगर आपने मानी भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी मानी भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो चलें ज़रा मानी भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि मानी भाई ये आपके पास इस सेटअप में कितने बकरे हैं, कितने जानवर हैं, सेटअप को बनाने में कितना टाइम लगा, क्या ख़र्चा आया और क्या क्या मुश्किलात आई हैं मानी भाई? सेटअप बनने में तो तकरीबन 1.5 महीना लगा। हालांकि ये काम जो था वो तकरीबन 20-21 दिन का था। 1.5 महीना क्यों लगा? क्योंकि जिन दिनों में मैंने अभी ये सेटअप रिसेंटली ही बनाया, तो आप लोगों को याद होगा बारिशों का मौसम चल रहा था, तो बड़ी ख़तरनाक तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। तो उस वजह से मेरा हर दिन जो है वो लेट ही होता था। वो दोपहर के वक्त बारिश शुरू होती जब मज़दूर आते थे, तो इस वजह से ये लेट जो है हुआ है। बाकी इसके अलावा और मुश्किलात बस 5 फ्लोर की थी, क्योंकि ये 5 फ्लोर ऊपर है, 5वां फ्लोर है, तो सामान चढ़ाना उसके लिए खैर कभी मजदूरी देनी पड़ती थी ज़्यादा एक्स्ट्रा, या फिर जो है खुद लगना पड़ता था। तो ये मुश्किलात हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अभी मैं अपने व्यूअर्स को वो ये भी बताऊं कि 5वां फ्लोर से बोलना आसान है, लेकिन 5वें फ्लोर के ऊपर इस मतलब कि हैवी जान के बकरों को चढ़ाना, उतारना और उनके चारे कट्टे चीज़ें सब कुछ या उतारना चढ़ाना, ये एक बहुत आपस में चारे के लिए अभी क्रेन पुली लगवा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि चारा अभी तो फिलहाल हम खुद, मैं और मेरा भाई इधर, हाँ मेरे भाई खैर देख चुके होंगे मेरे चैनल पे। हाँ बिल्कुल, तो हम 2 ही जो है ना वो बस, अब तो खैर इतनी जान हो गई टांगों में माशाल्लाह के चढ़ जाते हैं 20-20 kg के ऊपर बोरियां ले लेके चढ़ रहे हैं। अच्छा, ले आते हैं। तो अच्छा, जो आप जो पुली की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि जो आप पुली बनवाएंगे तो आप उस पुली के ऊपर आप इतना स्पेस दें कि वो एक बकरे को भी, अगर एक जैसे कि ना केज टाइप का होता है, हाँ मैंने देखा है, मैंने आइडिया वैसे ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें हाई रिस्क है। अब वो जानवर खुदा ना खास्ता अगर कुछ मसले मसाइल हो गए तो वो 5 फ्लोर है, अगर वो अल्लाह ना करे बिल्कुल, तो वो फिर बचेगा नहीं, ये वाली बात है। तो इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। ठीक है, सही है। अच्छा, ये दिखाएं जरा सबसे पहले कि ये जो आपने ये जो छत का सेटअप डाला हुआ है, ये इस पे क्या क्या चीज़ें ये इस पे लगी हुई हैं, ये जो वो चटाइयाँ हैं क्या मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये सब ये वैसे पंखे कहलाते हैं, हाँ, और चटाइयाँ भी चिक भी ज़्यादातर इसको जैसे कहते हैं। तो ये लेयर्स हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेयर्स हैं। इनके बीच में प्लास्टिक भी डला हुआ है। अच्छा, इस वाले में मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रहा प्लास्टिक, ठीक है, ये प्लास्टिक डला हुआ है। इसका फायदा एक तो 2 चीजें 3 चीजों का फायदा। एक तो धूप की तपिश नहीं आएगी अंदर, सही है, इसकी इतनी लेयर्स हैं। सर्दियों में ओस नहीं, ना इसके ऊपर से ठंड जो आती है जो सबसे खतरनाक है वो नहीं आएगी। तीसरा, बारिशों में जैसे मेरे जब ये लगाया था ना, तो 2 दफ़ा उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, तो ये लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह वहाँ पे थोड़ा सा मसला रह गया, तो वो थोड़ा सा पानी गिरा, मगर बहुत सही रहा, बेहतरीन रहा।
लेकिन आप अगर आप इस चीज़ को अगर आप रेट करें आप, मैं 10 में से इसको अभी तक तो 8 नंबर तो कम से कम दूंगा। कम से कम 8 हाँ, नंबर देंगे। बहुत अच्छा रहा। बस जो मैंने बताया आपको, एक मसला बस जो रह रहा है वो इस चीज़ का, मैंने जो कम नंबर की वो इस चीज़ का जो टूट रहे हैं ना, वो बस हमें मसला कर रहे हैं। किनारियाँ जो जा रही हैं, हाँ, बस जो जहाँ से बांस अगर नहीं लगा उसके नीचे तो वो जो है ना वो टूट रहा है। ठीक है, और बस इस और तो कोई इतना। अच्छा, ये बताएं मुझे मानी भाई कि माशाल्लाह ये मॉडर्न गोट फार्म का, ये देखें व्यूअर्स, आप ये चेक करें ज़रा किस स्टाइल में इन्होंने मतलब कि एक छत के ऊपर एक इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। ये बताएं कि ये आपके जहन में कहाँ से आया यार इतना ज़बरदस्त सीन? भाई ये जाहिर है एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूब से ही बहुत कुछ सीखा है। कि ये भाई हैं हमारे, जी, तो इनके आइडियाज़ से ये लेकर आए कि भाई जो है वो ऐसे ऐसे जो है हम तरतीब रखेंगे, ऐसे ऐसे फिर आइडिया वो बात से बात मशवरे कर करके फिर ये बोला कि हमारे पास जगह जो है वो जाहिर है एक स्पेस हमारी कम है, तो इस वजह से हमने सोचा कि यार कुछ ऐसे मैनेज करने वाला सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें हम लोग को ज़्यादा बकरे रख सके और जगह जैसे जाहिर है कम है। तो अब इतने बकरे हैं, लेकिन अगर मैं इनको खुले उसमें रखता तो मैं मैनेज नहीं कर सकता था। ऐसी बात है। तो अभी क्या है कि ये अंदर जो डाल दिए बकरे, तो उसके बाद अब मेरा खाने पीने का जो मसला होता है वो आसानी से हल हो जाता है कि मैं इनको बाहर से ही चारा दे देता हूँ, बाहर से ही पानी दे देता हूँ। हाँ, कोई ट्रीट करना हो तो बकरे को अलग से निकाल लिया, आराम से गेट लगे में आराम से। जाहिर सी बात है कि आपने बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं, तो वो बकरा आपको पकड़ने में भी, बाहर निकालने में भी आसानी होती है, और खुले में फिर आपको काफ़ी मुश्किल होती है। यही बता रहा था, सबसे पहले जो ये हुआ, सबसे पहले प्लानिंग हुई है इसकी ज़बरदस्त, तो ये जाके बना है, और बड़ों के मशवरों से और उनके मशवरों से ही हम लोग आगे बढ़े, और वो सबकी दुआएं भी जाहिर सी बात है, दुआएं भी सबकी चली बिल्कुल। सब घर वालों की बहुत। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह ये जो आपने, मुझे इसका नाम नहीं पता एग्जैक्टली, ये आप लोग इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपने बनाया हुआ है? यार हम तो खोर ही बोल रहे हैं वैसे तो, जैसे खाने की जो खोर होती है वही उसकी डिशेज बर्तन में इनको फीडर कहेंगे जाहिर है। तो ये जो है अगर मैं आपको इनकी कॉस्ट बताऊं तो मुझे ये वाली जो बड़ी है ये 600 रुपए की एक पड़ी है, तो मैंने जो है वो 6 बनवाई है। और ये जो है छोटी, ये पानी के लिए रखी है, इसमें जो है वो केमिकल लगाया साइड में, तो उससे क्या है कि पानी लीक नहीं हो रहा। तो ये जो है मुझे 300 रुपए की एक पड़ी। सही है। अच्छा, इसमें कहीं से जंग वगैरह का यार इशू यार अभी तक हमें देखने में नहीं आया? खैर नहीं है, और ये है कि इसमें जंग बहुत जो है वो बहुत बाद में लगता है। आप सफाई रखो तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, मेंटेनेंस, ये चीज़ देखें व्यूअर्स, ये चीज़ मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है। आप ये सफाई का आप ये देख लें, माशाल्लाह साफ़ सुथरा हुआ है, कहीं भी गंदगी का ये अंसर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। अच्छा, तो ये अब आप ज़रा बताएं कि ज़रा जंगली के ऊपर ये जो टोटल, ये जो आपने ग्रिलिंग की हुई है, टोटल ग्रिलिंग व्यूअर्स ये देखें, टोटल ग्रिलिंग हुई हुई है, इस टोटल ग्रिलिंग के ऊपर ये आपका एक्सपेंस कितना आया? ये जो ग्रिलिंग मजदूरी के साथ, जैसे सामान और मजदूरी के साथ ये जो सेटअप बना है वो 1 लाख का पूरा मुकम्मल जो है वो सेटअप बना है। सामान में क्या क्या शामिल है ज़रा आप डिटेल में बताएं। पाइप शामिल है, 1 इंच वाला जो पाइप वो लगवाया हमने, और ये 8 mm, हाँ 8 mm का जो वायर होता है, ये बेसिकली एक तार लंबे होते हैं, ये 8 फीट लंबे होते हैं। तो ये जो है वेल्ड हुए हैं, एक एक किनारा हर चीज का वेल्ड हुआ हुआ है। तो ये जो इनकी जो है वो तार लगे वो जो है मुझे क्या कहते हैं 1 लाख का मुझे सामान के साथ 1 लाख का सामान के साथ पड़ गया। ये टोटल आपको सेटअप, ये इंडिया वो छोटे मोटे कब्जे वगैरह, ठीक है, चटाई वगैरह सबकी बात कर रहे हैं आप? ये शेड अलग बनवाया, ये शेड अलग है क्योंकि ये काम भी अलग है। मेटल वर्क जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो है 1 लाख में। ये जो शेड है मुझे ये 25,000 का यहाँ पड़ा। ये एक सिंगल की बात करें, ये एक दोनों का काम, ठीक है, और वो 25,000 भी से भी कम में हो जाता, लेकिन वही 5 फ्लोर की चढ़ाई थी, तो वो जाहिर है लेबर, हाँ प्लस है उसमें एडअप हो जाती है, प्लस है वो 25,000। अगर हम राउंड अप करें तो अभी तक आपका जो एक्सपेंस है वो दोनों को मिलाकर तकरीबन, दोनों को जो बड़ा खर्चा है वो देखा जाए तो 1,25 पड़ा है। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं और मजदूरी वगैरह और दूसरी चीज है, ठीक है, वो सब कर लें तो वो 1,40 से तक जा रहा है। अच्छा, चारे का सेटअप जरा बताएं, जरा चारा आप क्या में कहाँ पे रख रहे हैं व्यूअर्स? आप वीडियो को आप फूडर्स हैं ये, और इसमें जो है ये 2 संदूकें लगी हुई हैं, और जिसे बोलते हैं वो जो पेटियां होती हैं माशाल्लाह। लेकिन ये व्यूअर्स आप ये देखें कि इस जगह को इन्होंने कितना अच्छा ये इस्तेमाल में लेके आए हैं। जगह का इशू था, तो जगह का इशू था, इस वजह से मैंने सोचा था कि है ना, मेरे दिमाग में यही आता है मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि मैं कम जगह में चारा पूरा। ये देखें व्यूअर्स,
कम जगह पे ज़्यादा चारा कैसे आया जा सकता है, ये आप देखें ज़रा। ये छोटी छोटी संदूक भी बनाई हुई है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि हर पेटी में अलग अलग मटेरियल है, छिलका, भूसी, गंदम, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपको ये चीज़ भी बताऊँ, मेरी नॉलेज के मुताबिक पेटी में रखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ना तो इसमें चूहे का इशू है, ठीक है, ना वो चूहे मतलब कि यार आपकी जगह ख़राब करेंगे, ना वो चिड़िया दाना ये आपका ख़राब होगा। बकरे वगैरह अगर खुले भी रह जाते हैं तो यहाँ पर आके वो दाना ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बारिशें हुई तो उसमें भी पेटी बिल्कुल बिल्कुल पेटी बेस्ट, पेटी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन है पेटी का, तो आप इसी में से। हाँ जी जी, क्योंकि ये छोटा सेटअप है, जाहिर है इसमें मैं इतना ही चारा जैसे लेकर आके डाल देता हूँ कि जो मुझे हफ्ता 2 हफ्ता जो है चल जाता है। तो फिर क्या होता है कि मेरे लिए आसानी है, ये मैं चढ़ा भी आसानी से लेता हूँ, उसके बाद जो है मेरा मैनेज करना आसान है क्योंकि मैं जगह ज़्यादा है नहीं, मैं कम ही चारा, तो वो ये जो ऑप्शन था वो। अच्छा मानी भाई, आप ये चीज़ बार बार बोलने की जगह ज़्यादा है नहीं, आप ज़रा व्यूअर्स को आप ये बताएंगे टोटल स्पेस कितनी है कि जिसके ऊपर आपने तो सेटअप डाला हुआ है अंदाजन? आपका जो प्लॉट है? नहीं मुझे अंदाजा नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ ये बनाया गया है। अच्छा ठीक है, ये 20 फीट जो है वो चौड़ा है, चौड़ा है, ठीक है। और एक पोर्शन इसका यहाँ तक तो 20 फुट है, लेकिन जो दूसरा यहाँ तक ये वाला पोर्शन भी 20 फुट है, वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस ये पोर्शन है ना वो 7 फीट लंबा और 8 फीट बाहर की तरफ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी 8 फीट बाहर निकला हुआ है, और ये जो है वो 7 फीट से कम थोड़ा सा, ठीक है ज़बरदस्त। चले मानी भाई, आपने तो अपने जो सेटअप बहुत अच्छा आपने क्या में कवरअप किए, काफ़ी आपने डिटेल दी है। अब ये बताएं कि माशाल्लाह इस सेटअप को जो आप बनाया तो जाहिर सी बात है कि इसमें बकरे भी होंगे, मैं अपने व्यूअर्स को इसमें बकरे भी दिखाऊंगा, इसमें जो फॉर सेल हैं और पलाए वाले भी हैं। तो मानी भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप किन किन ब्रीड्स को आप अभी आपके पास मौजूद हैं और कौन सी फॉर सेल हैं और पलाई के लिए आपके